रुकिए 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 डियर, स्किप मत कीजिएगा, जाइएगा मत, क्योंकि मेरे साथ बने रहिएगा। मैं इससे पहले, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में या वीडियो में देखिए जाकर, वहाँ पे मैं इससे पहले बायो केमिस्ट्री वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, आज आपको फिजिक्स बताएंगे और पूरा ऐसा बताएंगे जो पेपर में आने लायक होगा। और मैं बोल चुका हूँ कि यह केवल और केवल यूपी बोर्ड के लिए नहीं, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, सब सारे बोर्ड के लिए है। ठीक है, तो आप जाइएगा मत। जैसा कि आपके सामने मैं फिजिक्स का मौजूद हूँ लेकर एक उम्दा सा टॉपिक, जो कि फिजिक्स को पूरा एक ही बार में कवर करेगा। इसको मानते हैं पार्ट 1, इसको हम लेके चलते हैं कि ये पार्ट 1 है, और फिजिक्स में पार्ट 2 लेकर आऊंगा जिसमें कि पूरा न्यूमेरिकल, किस चैप्टर से, प्रकाश से कितना होगा न्यूमेरिकल, उसके बाद बात करेंगे अपना कि विद्युत से कितना होगा, क्या क्या सवाल न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट आएंगे, किससे कितना क्वेश्चन बनेगा मैं बता दूंगा। अब जैसे कि मैं अपने चैनल पे इससे पहले क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का चढ़ा चुका हूँ, आज फिजिक्स चढ़ता हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए, आपका टाइम हम ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि आज के समय में आपके पास खुद ही टाइम नहीं है वीडियो देखने का, और आप देख रहे हैं, तो जब देख रहे हैं तो बिल्कुल कि मन से देखिए, एक ही बार में देखिए, अच्छा समझ में। और कितने टॉपिक, ये इतने टॉपिक हैं, 10-20 टॉपिक हर मैंने वीडियो में लिया है, तो इस बार भी ले रहा हूँ फिजिक्स, और उसमें पूरा फिजिक्स कवर करने को सकता हूँ। इतना आप टॉपिक याद कर लेते हैं, पूरा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आपको पूरा 100% बता रहे, इसमें से क्वेश्चन आएगा, बाहर से नहीं आएगा। तो मैं आपके सामने, आपका मेंटर श्रावण कुमार तैयार हूं लेकर, चलिए फटक से तो पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर व्यू ऑफ एग्जाम, तो एक एग्जाम की दृष्टि से भौतिक विज्ञान। पहला जैसे क्वेश्चन क्या बनता है कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के नियम, जैसे आपने पढ़े होंगे जबकि प्रकाश चैप्टर, तो उसमें प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन दोनों होता है, तो उसमें प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के नियम दोनों को लिखना हो सकता है कि आ जाए, इसे देख लीजिएगा। दूसरा टॉपिक है दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जैसे कौन सा दर्पण, तो आपको पता है कि गोलीय दर्पण में 2 दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनते हैं, तो उत्तल दर्पण से कितने, 6 स्थितियों के प्रतिबिंब, और अवतल दर्पण से 2 स्थिति के प्रतिबिंब। तो इसे आप अपने बुक से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद उनका उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। उत्तल दर्पण का जैसे कि बाइक में या फिर कार के साइड वाले शीशे में होता है, वैसे करके आप पता कर लीजिएगा कि कैसे कैसे कितना उपयोग होगा। ठीक, ये आपके पास जिम्मेदारी है। ये दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक दर्पण का सूत्र, जैसे कि दर्पण का सूत्र क्या था, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसको डिटेल में पढ़ना है, तो आप मेरा क्लास नहीं पढ़े हैं ऑफलाइन, तो आपको ऑनलाइन में मैं कभी बता दूंगा। पहले आप इसे दर्पण का सूत्र कहीं से भी, विद्या से, नोट्स से, क्वेश्चन बैंक से, किसी दोस्त से, फ्रेंड से, सबसे कहीं से भी पता लगा लीजिए, जाकर इसे पढ़ लीजिए। ठीक, और आवर्धन, आवर्धन का सूत्र दर्पण के लिए होता है m बराबर v/u, और यही लेंस के लिए बन जाता है m बराबर, सॉरी दर्पण के लिए, सॉरी कहने का तरीका, जो कि आवर्धन का सूत्र दर्पण के लिए m बराबर -v/u, और लेंस के लिए हो जाता है v/u। ठीक, तथा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध सूत्र क्या होता है, f बराबर r/2। अगला क्या है कि लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, दर्पणों द्वारा होगा तो लेंसों द्वारा होगा, तो लेंस में उत्तल लेंस, अवतल लेंस। अब बात आती है कि उत्तल लेंस में कौन, अवतल लेंस में, तो याद रखना अवतल लेंस, जितना उत्तल दर्पण बढ़ता है उतना अवतल लेंस में बनता है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जो प्रतिबिंब लेंस में बनेगा वो प्रतिबिंब जस्ट उसका उल्टा दर्पण बनेगा। समझ में आ गया। अब इसके बाद इसका भी उपयोग थोड़ा देख लीजिएगा। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, जैसे हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है 2.42, तो कुछ हो अपवर्तनांक मान याद कर लीजिएगा, पूछ देता है कभी एमसीक्यू में, नहीं तो नहीं पूछेगा। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक से फार्मूला रिलेटेड देख लीजिएगा। फिर अगला टॉपिक है लेंस का क्षमता, लेंस का क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f। अब इसको भी देख लीजिएगा, इस पर सवाल आ जाते हैं। लेंस का सूत्र, जैसे दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, उसी प्रकार से लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इसे देख लीजिएगा। आवर्धन का सूत्र उसमें होता है। फिर उसके बाद आते हैं मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। मानव नेत्र हो सकता है आपको बनाने के लिए दे दे, और मानव नेत्र बनाने के लिए दे दे तो हो सकता है उसमें नाम लिखने के लिए दे दे कि ये जो सफेद वाला भाग दिख रहा है ये कौन सा है, फिर उसमें पुतली वाला कौन सा है, आइरिस क्या है, इसमें रेटिना क्या है, किस जगह का, मतलब पूरा एक आई का पूरा नाम, कौन सा लेंस लगा है, कौन सा मांसपेशियां इसको खींच करके, कचाप द्रव क्या है, सिलेरी, मतलब जितने भी मांसपेशियां सब कुछ क्या है, ये सारा कुछ मान ये देख लीजिएगा मानव। उसके बाद निकट और दूर दृष्टि दोष दोनों इंपॉर्टेंट है। जरा दृष्टि दोष उतना पूछता नहीं है, इसलिए निकट और दूर दृष्टि दोष दोनों। निकट का मतलब निकट अ से अवतल लेंस, और दूर दृष्टि में इसको देखो निवारण के लिए, और उसका दूर दृष्टि में दू उ से उत्तल लेंस, तो इसको दूर दृष्टि को निवारण के लिए उत्तल लेंस और निकट के लिए अवतल लेंस होने के कारण बताना है कि क्यों हो गया, और उनके संशोधन उपाय बताना है कि कैसे ठीक होगा। और उसका श्वेत प्रकाश का वर्णविच्छेद
क्षेपण या स्पेक्ट्रम का चित्र सहित बनाकर समझाइए। तो ये सब तो पढ़ेंगे, आप खुद ही बता देंगे, नहीं पढ़े तो किसी विद्या या क्वेश्चन बैंक से देख लीजिएगा। अब आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तारों का टिमटिमाना समझाइए। आकाश का रंग नीला सूर्य के प्रकाश के प्रखंडन के कारण, अपवर्तन के कारण बहुत कुछ होते हैं कि सूर्य में सुबह और शाम में लाल दिखाई देता है, ठीक है, 2 मिनट पहले अस्त डूबता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। और तारों का टिमटिमाना, उसके बाद विद्युत धारा किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। और इसमें याद रखिए कि विद्युत वाले चैप्टर में आपको थोड़ा सा मान सबका याद रखना पड़ेगा। जैसे विद्युत धारा बराबर क्या होता है, कि Q बराबर IT होता है, तो उसका मान क्या होता है, विद्युत धारा का मान क्या होता है, मात्रक जरूर याद कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, इसे याद रखिएगा, मात्रक जरूर याद कीजिएगा। और उसके बाद विभवांतर से आप क्या समझते हैं, ओम का नियम बहुत बार पेपर में पूछता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे आपने वीडियो में देखा होगा टीचर समझाते हैं कि ओम का नियम इंपॉर्टेंट है, तो ओम का नियम पूछ सकता है। उसके बाद प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, प्रतिरोधकता का फार्मूला पूछ सकता है। श्रेणी, आपको पता है कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में हो सकता है कि दर्शाने के लिए ये सूत्र आया कैसे, जैसे श्रेणी क्रम के लिए कहा था 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, ये समांतर क्रम के लिए है, ठीक। और श्रेणी क्रम के लिए क्या हो जाएगा कि r बराबर rs बराबर हो जाएगा r1 प्लस r2 प्लस r3। तो ये फार्मूला बना कैसे इस पर, और इस पर सवाल बहुत तेजी से आते हैं, तो ये हो सकता है। फिर चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं, ये पूछ सकता है क्वेश्चन में। और अगला टॉपिक कौन सा आपका, देखिए अगला है दक्षिण हस्त का अंगूठे का नियम या फिर दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ठीक। उसके बाद फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, आपको पता है बहुत बार पूछता है। और इस बार आपके एनसीईआरटी से आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि मोटर और जो विद्युत जनित्र, मतलब कि मोटर और विद्युत ऋण दोनों निकाल दिया गया, इसलिए उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप बिंदास रहिए, बिंदास तैयारी कीजिए, ठीक। उसके बाद फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का चित्र सहित वर्णन कर सकते हैं। और मैं एक चीज पूछ देता है कि वृत्ताकार पास में तथा परिनालिका में तथा सीधे चालक में विद्युत धारावाही के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। एक औषध में चुंबकत्व का उपयोग क्या होता है, तो औषध में चुंबकत्व मतलब कि दवाइयों में, चिकित्सालयों में डॉक्टर और चुंबकीय का प्रयोग कहाँ होता है, MRI मशीन, CT स्कैन मशीन में चुंबक का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। इसलिए इतना टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं तो ये पूरा, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपके पेपर से मैं गारंटी देता हूं, दावे के साथ कहता हूं 100% की यही क्वेश्चन आएगा पेपर में बन के। पेपर इधर उधर क्वेश्चन को घुमा सकता है, लेकिन पेपर का जो क्वेश्चन का मेथड होगा एकदम सेम ऐसा ही होगा। इससे इतना जब टॉपिक आप अगर फिजिक्स से किसी याद कर लेते हैं तो आपको मैं गारंटी बताता हूं कि आप कभी विज्ञान नहीं पढ़े, फिजिक्स नहीं छुए, फिर भी आपको 70 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। और जो पढ़ा है दोबारा इतना तैयार कर लेता है तो उसका याद रखिए कि 90 प्लस के पार जाएगा, ठीक। तो इतना आप तैयार कर लीजिएगा, पूरा एक कवर कर लीजिएगा ऑल ओवर। मैंने अपने तरफ से कोशिश किया है कि पूरा एक ही बार में मिक्स करके आपको दे दिया जाए। तो ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा मुझे कि क्या आपको इसका सलूशन चाहिए, तो बोलिएगा हाँ, तो मैं उसके हिसाब से सलूशन दूंगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए इतना कवर कर लीजिएगा, इसका पार्ट 2 जब लेके आऊंगा तो उसमें न्यूमेरिकल लेके आऊंगा कि कौन कौन सा न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर में कौन सा बनेगा और कैसा आएगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपने तैयारी को जारी रखिए, अब कुछ ही दिन और बचे हैं, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट और आप पेपर के लिए एकदम लड़ते रहिए। याद रखिए संघर्ष करना जीवन में बहुत जरूरी है। जैसे हर एक चीजों के लिए हम देखिए, हम जिंदा हैं तो लोग हमसे सवाल करेंगे, इसलिए याद रखिए कोई हमसे सवाल ना कर पाए उसके लिए आप तैयार रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पार्ट 2 में फिजिक्स मिलेंगे कि न्यूमेरिकल में कितना आएगा। और याद रखिए ये बोर्ड पेपर की ही दृष्टि से बनाया गया, कोई एक्स्ट्रा फेक नहीं है, ठीक। चलिए धन्यवाद।